AR बाय लगूना DHA गुजरांवाला अपनी तर्ज का एक यूनिक प्रोजेक्ट होने के बावजूद मार्केट में फ़िलहाल अपनी जगह नहीं बना सका। उसकी प्राइस जो है वो इसकी प्राइस हुई थी उस पर प्रीमियम वगैरह शुरू में कुछ थोड़ा सा आया भी, लेकिन लोग अब प्रीमियम देने को तैयार नहीं। सेलर मार्केट में फ़िलहाल ज़्यादा है और बायर कम है। उसकी एक मेन रीज़न तो ये भी बनी है कि ऑलरेडी जो हमारे सामने एक बेंचमार्क था DHA सिटी में, जो AR बाय ने लगून्स बनाए थे, और वो इसी तरह से लगूना प्रोजेक्ट उनका था AR बाय लगूना के नाम से DHA सिटी कराची में। वो भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका डेवलपमेंट के हवाले से भी, और उसमें भी कोई प्राइसेस जो हैं वो बेहतर ना रह सकें। डिलीवरेंस उस तरह से नहीं थी जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, और उस वक्त भी एक हाइप वहाँ पे क्रिएट हुई थी जब ये एक प्रोजेक्ट सामने लाया गया था कि एक इस किस्म का प्रोजेक्ट जब कोई वहाँ पे फील करे कि जो इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट, लेकिन वो उस तरह से डिलीवरेंस ना हो सकी जिसकी वजह से वहाँ पे भी प्राइस ना बनी। और DHA गुजरांवाला में भी ऐसा ही हुआ, जबकि DHA गुजरांवाला में तो और ज़्यादा अट्रैक्शन थी क्योंकि कराची वाली साइड तो फिर भी ऑलरेडी वहाँ पे लोग वाकिफ़ हैं सी साइड से भी और इस तरह से बीचेस से। लेकिन ये है कि गुजरांवाला में तो ये एक बहुत यूनिक और बड़ा ही प्रोजेक्ट ऐसा हो सकता था जो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करे। लेकिन मेन रीज़न कि इसकी जगह डिक्लेयर ना करने की वजह से जो दूसरी मेन रीज़न बनी है वो यही है कि अभी तक भी इसकी जगह भी डिक्लेयर नहीं हुई। जो बायर है वो बड़ा अनसर्टेन है कि मैं बाइंग कर रहा हूँ एक चीज़ की, और उसमें जो है एग्जैक्टली उसकी लोकेशन मुझे नहीं पता, तो वो बड़ा अनसर्टेन सा फील करता है। तीसरी चीज़, DHA गुजरांवाला इटसेल्फ फ़िलहाल ऐसा प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसकी प्राइसेस जो हैं वो रिकवर नहीं हो रही, बल्कि बैलेटिंग के बाद वहाँ पे जो प्लॉट्स वगैरह हैं उनकी बाइंग सेलिंग कम से कम ही होती गई, और एक प्लॉट को बेचने में 2-2 ढाई महीने लग जाते हैं इस वक्त करंट सिचुएशन है गुजरांवाला की। ऑल्दो कि DHA गुजरांवाला इस वक्त इस मूड में नज़र आता है कि वो डेवलपमेंट को इस साल काफ़ी तेज़ करे और नए से नए प्रोजेक्ट्स भी साथ साथ वो दे रहा है। लेकिन AR बाय लगूना को भी अब ये अपनी साइट एक तो मेंशन करनी पड़ेगी। उसकी एक रीज़न जो सामने आई है वो तो ये भी है कि वो मज़ीद बाइंग चूँकि इसके साथ हो रही है, और इफ़ दे डिक्लेयर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तो फिर उनके लिए फर्दर बाइंग करनी जो लैंड की है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लोग जो है अपना ज़ाहिर रेट बढ़ा देते हैं कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लेवल का एक प्रोजेक्ट हो और उसके साथ उनकी लैंड अगर आ रही हो और उनको पता चल जाए कि जी ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है तो वो मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो इसके बारे में ये तो काफ़ी हद तक हो चुका है कि M ब्लॉक के पीछे और L की पीछे वाली साइड पे जो लैंड है शायद वो लैंड हो, लेकिन हतमी तौर पे वही बात कि इसको नहीं कहा जा सकता कि वही लैंड है। अब इसकी जगह डिक्लेयर हो और कोई डेवलपमेंट वर्क सामने नज़र आए तो फिर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि ये दोबारा से मार्केट में अपनी जो है वो रीगेन कर सकता है, क्योंकि गुजरांवाला सिटी ज़ाहिर है एक मेजर सिटीज़ के बाद लाहौर कराची इस्लामाबाद के बाद तीसरा चौथा पांचवा जो है वो मेन सिटी है। ख़ासा पैसा वहाँ पे लोगों के पास है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, और उसके बावजूद भी ये प्रोजेक्ट वहाँ पे ना चल सके। तो प्रोजेक्ट की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आनी चाहिए AR बाय मैनेजमेंट की तरफ से, जो चाहे वो डेवलपमेंट के स्टार्ट होने के सिलसिले में हो, चाहे वो पहले तो इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसकी अनाउंसमेंट हो। शुरू में इस पे जो प्री लॉन्चिंग भी उसकी हुई, फिर उसमें 10% ऐड भी हालांकि प्राइसेस में हो गया, और नॉर्मली ये चीज़ बड़ा अट्रैक्ट करती होती है लोगों को कि पुरानी बुकिंग वाले या प्री लॉन्चिंग वाले जो है उनकी एकदम से 10% तो प्राइस बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए मार्केट में बायर का होना ज़रूरी है। उसके लिए उस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है कि वो मार्केट में पहले अपनी जगह बना ले, तो फिर लोग उसकी तरफ बड़े अट्रैक्ट होते हैं। ये चीज़